लगातार डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद और गांव में भी डबल इंजन सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव साय जी के सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री के बनने के बाद लगातार वैशाली निगम में भी जो विकास का एक जो मॉडल है वो आज जनता देख रही है, वहाँ के पार्षद भी देख रहे हैं और पार्षद लगातार बिना भेदभाव के हमारी सरकार में सभी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारे जो रीति नीति है, हमारा जो वर्किंग है, जो काम करने का तरीका है, हमारा जो सबको साथ, सबका विकास, सबका को लेके चलने का जो हमारा मंत्र है, उससे प्रभावित होकर लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। विष्णुदेव और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और आज हमारे काम को देख रहे कि जमीन पे, धरातल में ये काम है, हमारी जो योजना है वो लगातार नीचे में जनता तक पहुंच रही है और जिससे प्रभावित होकर आज 2 MIC मेंबर वैशाली निगम के और 3 हमारी महिला पार्षद और आज यहाँ पे भाजपा प्रवेश किए है। और लगातार आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग आपको जुड़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो विचार है, हमारी जो रीति नीति है कि हम लोग भेदभाव नहीं करते। अगर कोई योजना बना है वो सबके लिए है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। वो अगर योजना है, अगर वो लाभार्थी है, वो सबको मिलता है। इस विचार को देख के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। और आज क्या माना जाए कि वैशाली नगर निगम में भाजपा की सरकार बनने वाली है? जिस दिन से विष्णुदेव जी की सरकार बनी है उस दिन से लगातार लोग भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं और लगातार कुछ समय पहले भी भाजपा के में कुछ पार्षद जुड़े हुए आए और फिर आज 5 पार्षद, उसमें से 2 MIC मेंबर हैं, 3 हमारे पार्षद हैं। ये आज एक बड़े पैमाने में 5 पार्षद आज वैशाली के जुड़े। कहीं न कहीं आज वैशाली निगम के महापौर हैं, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई अधिकार नहीं रहने का, क्योंकि बहुमत वो खो चुकी है और क्योंकि वो जो महापौर उस समय जो चुनाव बने जो हुए थे वो पार्षदों के द्वारा हुआ था और आज के समय में उनके पास बहुमत नहीं है। और आदमी कुछ नैतिकता होता है और एक सुचिता भी होता है और वहाँ की जो महापौर है नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। लगातार इसमें भाजपा के साथ लोग और जुड़ते रहे। क्या चुनाव से पहले मेयर बदल गया? हम लोग कहीं पे इस बात को विश्वास नहीं करते। हम लोग ना किसी को छेड़ने का या काटने का काम करते हैं। अगर वो स्वयं गिर जाए तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। हमको जनता ने विश्वास करके जिताया है। इससे पहले भी हम लोग निर्दलीय थे। सरकार के साथ मिलके हम लोग काम किए, जनता के विश्वास में खरे उतरे। बीजेपी की रणनीति और नरेंद्र मोदी जी की उनकी जो सफलताएं हैं उनसे प्रेरित होकर माननीय ललित चंद्राकर जी है, हमारे सांसद जी है विजय बघेल जी, इनकी सफलताओं को देखकर हमारे लिए प्रेरणा है, तो इसीलिए हम लोग कितने साल से कांग्रेस में? नहीं, हम लोग वैसे निर्दलीय जीते हुए थे। हाँ, कांग्रेस में नहीं थे। अपना नाम बताओ। परमेश्वर कुमार। भाजपा की नीति और हिंदुत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के कार्यशैली और जो भी देश में हो रहा है बहुत कुछ अच्छा और प्रेरणा के स्रोत है वो। और यहाँ हमें माननीय विधायक महोदय ललित चंद्राकर जी, माननीय सांसद महोदय, इनकी भी कार्यशैली बहुत अच्छी है और अच्छी लगी और इसी को देखते हुए हम बीजेपी में हैं। क्या सत्ता में जो रहेगा उसके पक्ष में आते हैं? सत्ता के पक्ष की बात नहीं है। आपने अपना कांग्रेस में थे, कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस में उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ चले गए। हम निर्दलीय आए, हम उनको सपोर्ट किए थे। बाकी आज की भाजपा का जो नीति है, रीति है, सब चीज़ से हम प्रभावित। कांग्रेस से विकास नहीं कर रहा है क्या? कांग्रेस में विकास की बात अलग है। अभी वर्तमान में जो महापौर जी हैं उनकी कार्यशैली भी हमें उतना प्रभावशील नहीं लग रही। ना कि अधिकारी सुनते हैं उनका, ना कुछ है क्या है, यानी इतने बड़े पोस्ट में होने के बाद भी उनका कुछ नहीं। पूर्व विधायक का क्या रहा था? जब कांग्रेस में आप शामिल हुए तो उस समय सपोर्ट की, उस समय सरकार में कांग्रेस की, पूर्व विधायक का क्या रोल रहा?
पूर्व विधायक का रोल ऐसा कुछ जो भी था सब ठीक था, अच्छा था। अपना नाम बताइए। मैं चंद्र प्रकाश सिंह,